दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों लखनऊ स्टेट म्यूजियम में जाने के लिए सबसे पहले लखनऊ ज़ू का टिकट लेना होगा और ये है टिकट घर। ये है टिकट प्राइस चार्ट। तो 160 रुपये का हमने 2 टिकट ले लिया और चलिए ज़ू में एंट्री करते हैं। तो ये देखिए एंट्री करते ही सामने ये फाउंटेन है। वैसे दोस्तों मैंने पूरे ज़ू का वीडियो इसी चैनल पे मैंने डाल रखा है, तो आप जा करके उसे देख लीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें दिखा रखी हैं क्योंकि इस बार हम यहाँ पर मिस्र की मम्मी देखने आए हैं। तो चलिए हम लोग सीधे म्यूजियम में चलते हैं। तो स्टेट म्यूजियम में जाने के लिए इस एंट्री गेट से सीधे इसी रास्ते पर जाना होगा, आपको कहीं भी मुड़ना नहीं है। दोस्तों आज हम अपनी मम्मी को मिस्र की मम्मी दिखाने के लिए लेकर आए हैं। फिलहाल वो पॉपकॉर्न खाने में मस्त हैं, तो मैंने भी थोड़े से खा लिए। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम उसी रास्ते पे सीधे ही आ रहे हैं, हम कहीं अभी तक मुड़े नहीं हैं। और अब ये रास्ता यहाँ खत्म होता है और यहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना होगा। और वो देखिए स्टेट म्यूजियम की बिल्डिंग दिख रही है और हम पहुँच गए हैं राज्य संग्रहालय लखनऊ में। तो चलिए अंदर चलकर टिकट लेते हैं। दोस्तों ये म्यूजियम का टिकट घर है, लेकिन यहाँ अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। अब टिकट हमें म्यूजियम एंट्री गेट पर ही मिलेगा। तो 30 रुपये का 2 टिकट लेकर हम अंदर आ गए हैं और एंट्री में यहाँ दोनों तरफ पेंटिंग रखी हुई है और अंदर ये बड़ा सा हॉल है जहाँ बुद्ध जी की मूर्ति रखी हुई है। तो वो है एंट्री गेट और उसके बगल से ही है मम्मी गैलरी। तो चलिए हम वहाँ चलते हैं। और यहाँ पे जैन आर्ट गैलरी भी है। ये देखिए स्फिंक्स, यहाँ इसके बारे में सब लिखा है। वैसे स्फिंक्स को मिस्र के लोग बहुत पवित्र मानते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ मिस्र के राजा रानी और बाकी लोगों की पेंटिंग बनी हुई है। और ये है मम्मी का बॉडीगार्ड। और ये है मम्मी। ये 13 साल की लड़की की 3000 साल पुरानी मम्मी है। मृत शरीर को मम्मी बनाने के लिए पहले शरीर से हार्ट को छोड़कर बाकी सारे अंगों को बाहर निकाल लिया जाता था और उसमें खुशबूदार मसाले भर दिए जाते थे। फिर शरीर को सिल दिया जाता था। फिर उसे नमक में लपेटकर 70 दिन तक सूखने के लिए रख दिया जाता था। फिर 70 दिन बाद शरीर को धोने के बाद लिनन कपड़े से लपेटकर पूरे शरीर पर एक चिपचिपा लेप लगा दिया जाता था। उसके बाद इसे एक ताबूत में रख दिया जाता था और ये प्रक्रिया बहुत महंगी होती थी, जिसे सिर्फ मिस्र के बहुत ही अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 13 साल की मृत लड़की की मम्मी है, ये जरूर बहुत ही अमीर घराने से रही होगी। और ये देखिए ये ताबूत है जिसमें मम्मी को सुरक्षित रखा जाता था। और इस ताबूत के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे 1950 में लंदन से खरीदा गया था। और ये एक पेंटिंग है और यह है मिस्र के राजा फराहों की पत्नी। इनका नाम है नेफरेन फरुआतेन नेफरटिटी। 1370 से 1340 बिफोर क्राइस्ट मिस्र में रहती थी और इनकी मृत्यु प्लेग की बीमारी से हुई थी। और यह है इंडिया मैप, जिस पर इंडिया में मम्मी संग्रहालय की लोकेशन है। लखनऊ के अलावा इंडिया में जयपुर, वडोदरा, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में ही मम्मी रखी हुई हैं। तो अगर आप लखनऊ में हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। और ये खुफू जहाज के बारे में देखिए लिखा हुआ है। और यहाँ नील नदी के बारे में सब कुछ लिखा है। और यहाँ सूर्य देवता की पूजा करते हुए चित्र बनाया गया है। और यहाँ उनके बारे में भी लिखा हुआ है। यहाँ मिस्र की भाषा हायरोग्लिफ के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ मेटल वर्क होते हुए दिखाया गया है। और ये देखिए ये यहाँ पर उस समय के फ्लावर पॉट रखे हुए हैं और इनके बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये मिस्र के ही एक देवता की प्रतिमा है जो अच्छाई के रक्षक और बुराई के विनाशक के रूप में जाना जाता है। और यहाँ इनके बारे में लिखा हुआ है।
यहाँ और भी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये है हाथर, जो मिस्र की एक और देवी हैं, जिन्हें मिस्र के राजा और प्रजा द्वारा पूजा जाता था। और यहाँ कई सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हैं, जो इम्होटेप, सिम्पसन ऑफ हॉरस, टेवरेट, सेलकेट, एपिस बैल और पिता शोकर ओसिरिस है। और यह है सेलकेट, जो बिच्छू की तरह दिखता है। और यहाँ है होरस, जिनका सर बाज का है, और यह भी मिस्र के देवताओं में से एक थे। और यह है आइसिस, जो मिस्र की देवी थी। और यह है बेस्टेट, और यह मिस्र में देवी के रूप में पूजी जाती थी। और यह है मिस्र की प्राचीन भाषा हायरोग्लिफ, जिसके सारे अक्षर यहाँ लिखे हुए हैं। इनके ज़रिए आप भी मिस्र की भाषा में अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ स्टेट म्यूज़ियम लखनऊ को इसी भाषा में लिखा गया है, जो बहुत अजीब है। और यहाँ मिस्र की देवी देवताओं की और भी मूर्तियाँ रखी हैं। और वहाँ मेरी मम्मी बैठकर पॉपकॉर्न खा रही हैं। और यहाँ इन सभी देवी देवताओं के बारे में लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और इस पिरामिड को देखिए, इसका ऊपरी हिस्सा छत को तोड़कर ऊपर निकल गया है। और एक बार चारों तरफ आप यहाँ से देख लीजिए। और मम्मी देखने के बाद हम जाएंगे जैन आर्ट गैलरी में। ये ऋषभनाथ जी की 10वीं शताब्दी की मूर्ति है, और ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और ये मुनि सुब्रत जी की मूर्ति है, जो 12वीं शताब्दी की है, और यह आगरा से मिली थी। और यह है ऋषभनाथ जी की चौमुखी मूर्ति। और यहाँ ये सारी हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ हैं, जिसमें ये देखिए, ये शलभंजिका है, और ये 1st सेंचुरी की है, जिसका मतलब लगभग 2000 साल पुरानी मूर्ति है। इसके अलावा ये जैन तीर्थंकरों के सर के भाग हैं, और ये तीनों मूर्तियाँ 1st सेंचुरी की हैं, और ये भी लगभग 2000 साल पुरानी है। तो मम्मी और जैन आर्ट गैलरी से हम बाहर आ गए। और मेन हॉल से होते हुए हम आ गए बुद्ध आर्ट गैलरी में। कहीं से भी जा सकते हैं। ये 2nd सेंचुरी की स्टोन आर्ट है, जिसमें एक पत्थर पर बुद्ध जी को बनाया गया है, और ये बड़े से पत्थर पर बुद्ध जी बने हुए हैं। और ये 3rd सेंचुरी BCE की है, यानी कि ईसा के जन्म से भी लगभग 300 साल पहले की। तो इस तरह यहाँ बुद्ध जी से जुड़ी हुई 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और ये बुद्ध आर्ट गैलरी का दूसरा हॉल है, और इसमें भी बहुत सारी हजारों साल पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखिए, ये हड्डी के बने छोटे छोटे औजार हैं। ये लकड़ी के बने औजार का एक टुकड़ा है। ये खच्चर के दांत का जीवाश्म है, और ये घोड़े की हड्डी का जीवाश्म है, और ये हजारों साल पुराने हैं। इसके अलावा यहाँ और भी पुरानी चीज़ें हैं। ये वज़न तोलने वाले बाट देखिए, ये माला है, और ये सब हड़प्पा संस्कृति के हैं, यानी लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा पुराने। ये सीलिंग है, ये चूड़ी का टुकड़ा, और ये सिलबट्टा देखिए। और यहाँ टेराकोटा आर्ट गैलरी भी है, जिसमें गुप्त काल, मौर्य काल, हड़प्पा काल की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये देखिए, हड़प्पा काल के बर्तन।
और पत्थरों पे बनाए गए चित्र, पत्थरों को तराश कर बनाई गई मूर्तियाँ। तो हजारों साल पुराना इतिहास देखने के बाद हम आ गए म्यूजियम से बाहर, और इस तरफ आने पे आपको दिखेगा एक रशियन हवाई जहाज राजहंस Tu-124, जिसे हमने पिछले जू वाले वीडियो में भी दिखाया था। और ये जहाज रूस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उपहार में दिया था। इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री जैसे VVIPs लोग ही करते थे। फिर इंदिरा गांधी जी ने इसे उत्तर प्रदेश सरकार को उपहार स्वरूप दे दिया, और अगस्त 1981 को यह जहाज उड़कर दिल्ली से लखनऊ आया और 3 साल तक अमौसी एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहा। फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 1984 में इसे राज्य संग्रहालय को दे दिया। तब सेना की मदद से ये जहाज अमौसी एयरपोर्ट से यहाँ तक बाई रोड आया, और तभी से यह यहाँ पर खड़ा है। और इसी जहाज के सामने ये पहली टॉय ट्रेन खड़ी है, जो 40 साल तक यहाँ जू की सैर कराती रही और अब यहाँ पर खड़ी है। इसके अलावा यहाँ ये विंटेज ट्राम भी खड़ी है, जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। लकड़ी ढोने के लिए बनाए गए इस ट्राम को 1926 में चलाया गया था। ये ट्राम तब 20 से 25 बोगी तक खींच सकती थी, और इसे 1982-83 तक चलाया गया। उसके बाद ये ट्रेन खड़ी हो गई। दोस्तों, इसके बाद जू घूमते हुए मैंने देखा ये हांफता हुआ हिमालयन काला भालू। मेरी पिछली जू वाली वीडियो में ये बाहर नहीं आया था, इसलिए मैं यहाँ इसे फिर से देखने आ गया। और ये बिल्कुल किनारे पर बैठा है, ये देखिए। और ये वाला भालू तो मिट्टी खोदने में ही बिजी था। तो दोस्तों, इसके साथ ही लखनऊ स्टेट म्यूज़ियम का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो में।